And hope all you are doing well. In this particular video, I am going to be covering Indus River. तो इंडस रिवर के बारे में हम बात करेंगे और इंडस रिवर से जो रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो जाते हैं इंडस रिवर के रिगार्डिंग, उसके बारे में देखेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इंडस रिवर। पहले इंडस रिवर के ना थोड़ी सी आपको चीज़ बता देता हूँ। इंडस रिवर जो हमारी हिमालय की एक बहुत अहम नदी है, हिमालय रिवर की बहुत एक बड़ी नदियों में से एक है। ये होती है इंडस रिवर, जिसका हिंदी में नाम है सिंधु नदी। और सिंधु नदी से आपको एक और चीज़ याद आ रही होगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल लेंगे। तो इसको सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। द इंडस अराइजेज फ्रॉम द नॉर्थन स्लोप ऑफ कैलाश रेंज इन तिब्बत। तो जो हमारी कैलाश रेंज है, या कैलाश की जो माउंटेन रेंज है, जिसको कैलाश पर्वत कहा जाता है हिंदी में, कैलाश माउंटेन रेंज जो हमारी तिब्बत में है, उसके पास एक लेक मानसरोवर है जिसको मानसरोवर झील कहते हैं। तो वहीं से हमारी इंडस रिवर ऑरिजिनेट होती है। अब देखिए दो चीज़ें समझिए। जो कैलाश पर्वत है ये माना जाता है हमारी इंडियन माइथोलॉजी में, यहीं पे हमारे लॉर्ड शिवा पहले मेडिटेट करते थे, यहीं पे लॉर्ड शिवा रहते थे। लॉर्ड शिवा मतलब हमारे शिव जी भगवान। और ये जो तिब्बत में है हमारी, ये अभी के टाइम के तिब्बत में है। और लेक मानसरोवर है, जो लेक मानसरोवर है उससे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये आपको याद रखनी है कि लेक मानसरोवर 3 इंपॉर्टेंट नदियों का ऑरिजिनेशन पॉइंट है। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है, उसके बाद आपके ईस्ट वाली साइड में बहती है, उसके बाद नामचा बरवा से इंडिया में एंटर हो जाती है, नामचा बरवा से मुड़ के अरुणाचल प्रदेश वाली साइड से इंडिया में एंटर हो जाती है। पहली चीज़ ये। दूसरी, इंडस रिवर यहाँ से ऑरिजिनेट होती है, ठीक है, जो बहुत बड़ी नदी है। तो दूसरी नदी ये होगी। तीसरी नदी होती है सतलुज नदी। तो सतलुज नदी खुद ही इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। तो ये भी यहीं से ऑरिजिनेट होती है हमारे लेक मानसरोवर से। तो यहाँ पे छोटी सी आपको पिक्चर भी दिख रही होगी जिससे आप इंडस रिवर के बारे में जान सकते हैं। जैसे इंडस रिवर हमारी चाइना का जो एरिया हथियाल है इन्होंने तिब्बत के, वहाँ से लेक मानसरोवर से ऑरिजिनेट होती है और वहाँ से आगे बढ़ती है नॉर्थ वाली साइड से और इंडिया में एंटर होती है हमारे जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर में एंटर होती है, लद्दाख और ज़ांस्कर रेंज के बीच में से घूमती रहती है, बीच में से फ्लो करती है, उसके बाद हमारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में घुस जाती है। उसके बाद फिर वहाँ से थोड़ा सा बैंड होती है, लेफ्ट साइड मुड़ती है, साउथ वाली साइड आती है और नीचे नीचे आती है पाकिस्तान से ट्रैवल करती करती कराची वाली साइड से अरेबियन सी में गिर जाती है। तो ये इसका पूरा कोर्स रहता है। आगे देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। मैंने छोटी सी पिक्चर इसलिए भी लगाई ताकि आपको थोड़ा बहुत याद दिला दूँ। अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब क्या समझिए। देखिए, जब हमारी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, लोगों को अक्ल आनी स्टार्ट हुई, तो वो धीरे धीरे अपना मतलब एक जगह पे घर बार बनाने लगे। तो पहले तो वो इधर उधर घूमते रहते थे एक आदिवासी की तरह, पर जब उनको थोड़ी अक्ल आई तो उन्होंने अपना एक स्थान स्थापित किया, वहाँ पे वो खाने पीने लग गए, अच्छे से वहाँ पे रहने लग गए। इसके बारे में वैसे मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप प्लीज़ मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर लेना, पर मैं भी छोटा सा यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहीं पे जो सबसे बड़ी नदी उनको देखी वो इंडस देखी। तो इन्होंने क्या किया, इंडस के पास ही अपनी सभ्यता स्टार्ट करने लगे, अपने घर वगैरह बनाने लगे। और पानी तो उस टाइम सोर्स तो जरूरी था भाई, पानी के बिना तो सर्वाइव कर ही नहीं सकती कोई ह्यूमन लाइफ। तो एज ए पानी के पास सोर्स इन्होंने जो देखते हुए इंडस के पास आसपास जो इन्होंने सभ्यता मतलब स्टार्ट की, जिसमें हड़प्पा एक मेजर सिटी होती है, एक आपकी मोहनजोदाड़ो मेजर सिटी होती है, उसके बाद कालीबंगन वगैरह बहुत मेजर सिटीज़ होती हैं। तो ये सब मेजर सिटीज़ यहाँ पे लगी हैं। उसके बाद जो आसपास ये नदी सिंधु घाटी, जो मतलब सिंधु नदी के आसपास जो पूरी सभ्यता जो विकसित हुई थी, तो इसी के लिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो ये सब तो पुरानी बातें थी। अब करते हैं जो मेन बात, इसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरी इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। इट हैज़ अ टोटल लेंथ ऑफ 2897 किलोमीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ पॉइंट नियर कराची वेयर इट फॉल्स इन अरेबियन सी। तो ये सारा कुछ है। बाकी 700 किलोमीटर लाइज इन इंडिया। तो ये कह रहा है कि भाई ये इंडिया में भी बहती है, पाकिस्तान में बहती है, सबसे ज़्यादा तो मतलब पाकिस्तान में बहती है, इंडिया में सिर्फ 20% ही बहती है। तो उसमें ये इंडिया में भी बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है, बहुत सारी सहायक नदी इसमें आके मिलती हैं, और पाकिस्तान में बहुत सारी सहायक नदी इसमें आके मिलती है। टोटल जो इसकी लेंथ है वो है 2897 किलोमीटर, ठीक है, अपने जहाँ से ऑरिजिनेट करते हैं, जहाँ पे जाके गिरती है कराची में, कराची के आस पास जो अरेबियन सी में गिरती है। और इंडिया में सिर्फ ट्रैवल करती है सिर्फ 700 किलोमीटर। तो आपने देखा होगा यहाँ पे छोटा सा ये मतलब 20% या 15% ये इंडिया में ट्रैवल करती है 700 किलोमीटर। बाकी ये 3000 किलोमीटर का अगर 700 आप निकाल दीजिए तो बचता है 21 कुछ समथिंग बचता है। तो बाकी ये थोड़ी तिब्बत में और मोस्टली ये पाकिस्तान में ट्रैवल करती है, ठीक है। तो ये बस पहली बात होगी। दूसरी बात देखते हैं, इट एंटर्स द इंडियन टेरिटरी इन जम्मू एंड कश्मीर बाय फॉर्मिंग अ पिक्चरस की जॉर्ज कह लो या जॉर्ज कह लो, गॉर्ज, ठीक है।
तो ये कह रहा है कि भाई ये इंडिया में जो एंट्री करती है, जो इंडिया की टेरिटरी में एंट्री करती है, वो जम्मू एंड कश्मीर से एंट्री करती है, ठीक है। तो जंस्कर और लद्दाख के रेंज के बीच में के बीच में गुजरती है, और ये बहुत अट्रैक्टिव, बहुत प्यारे प्यारे ये गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज का मतलब होता है कि जो बड़े बड़ी पहाड़ों के बीच में एक नदी जा रही है, खड्डे से, मतलब एक खड्डा सा बना के, एक बड़ा सा खड्डा सा बना के, तो उसको एक गॉर्ज कहा जाता है। तो ये बहुत अट्रैक्टिव गॉर्ज बनाती है आपके, मतलब देखने वाली प्लेसेस हैं वो। अगर आप विजिट करो तो साइड साइड में पहाड़ है, बीच में वैली में वो आपकी रिवर बह रही है, तो ये रिवर यहाँ से निकलती है। आगे देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट, इन द कश्मीर रीजन। कश्मीर रीजन की बात करें तो इट ज्वाइंस विद मैनी ट्रिब्यूटरी, बहुत सारी ट्रिब्यूटरी, बहुत सारी सहायक नदियों से जुड़ती है। ये कौन सी बहुत सारी सहायक नदियाँ इंडस रिवर में आगे जुड़ती है। अगर कश्मीर रीजन की आप बात करें, और वो सहायक नदियों के नाम क्या क्या है, द जास्कर, द श्योक, द नुब्रा, द हुंजा। तो ये है जास्कर, श्योक, नुब्रा, हुंजा ट्रिब्यूटरी, मतलब सहायक नदियाँ इसमें आके मर्ज होती हैं, इसमें आके मिलती हैं हमारे इंडस रिवर में। आगे देखिए क्या कह रहा है, इट फ्लोज बिटवीन द लद्दाख एंड द जंस्कर रेंज। तो लद्दाख और जंस्कर रेंज, दो रेंज है, उसके बीच में हमारी इंडस रिवर गुजरती है। इस पिक्चर में थोड़ा वो क्लियर हो रहा होगा, तो ये जंस्कर रेंज है, ऊपर आपकी यहाँ पे लद्दाख रेंज होता है, उसके बीच में ये ट्रैवल कर करके आगे को बढ़ती है। आगे देखिए क्या कह रहा है, इट क्रॉसेज द हिमालय थ्रू 5181 मीटर डीप गॉर्ज नियर अटॉक विच लाइन नॉर्थ नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत एक बहुत बड़ा पर्वत है, मतलब उस पर चढ़ना भी बड़ा मुश्किल है, उस पर काफ़ी बाहर के लोगों ने आके मतलब चढ़ाई भी की है, चढ़ना काफ़ी उस पर टफ माना जाता था। अब उसके पास ही ये एक गॉर्ज बनाते हैं, मतलब बहुत बड़ा खड्डा बनाते हैं। खड्डा मतलब ये होता है वैली बनाती है, आसपास बड़े बड़े पहाड़ है, उसके बीच में ये खड्डा बना के आगे निकलती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि बहुत बड़ा खड्डा है एक अटॉक के पास, जो अटॉक जो जगह पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे बहुत बड़ा खड्डा बनाती है, जो इतना बड़ा 5180 मीटर के लगभग, ठीक है। तो आगे देख सकते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद जो कहा है कि द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर इन इंडिया। इंडिया में अगर आप उसके जो देखें, अगर ट्रिब्यूटरी देखें, जो मेजर ट्रिब्यूटरी, छोटी मोटी ट्रिब्यूटरी कश्मीर में बहुत सारी है, जो मेजर ट्रिब्यूटरी, जो बहुत बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं, उनमें से कौन सी आती है, झेलम, रावी, चनाब, ब्यास, रावी, सतलुज, ठीक है। तो झेलम, रवि, चनाब, ब्यास एंड सतलुज, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हो जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, झेलम, चनाब, रावी, सतलुज, ठीक है। तो ये सारी इसमें हो जाती हैं। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इंडस वाटर ट्रीटी। अब इंडस वाटर ट्रीटी का मतलब क्या है, जिसको हिंदी में मेरे ख्याल से सिंधु जल समझौता कहते हैं। सिंधु जल समझौता में क्या होता है, इसमें क्या होता है बेसिकली, ये आपने देखा होगा कि ये इंडिया से ओरिजिनेट हो रही है ये नदी, ठीक है। इंडिया से पास होकर पहले तिब्बत से निकल रही है, फिर इंडिया में आ रही है, प्लस इंडिया की बहुत सारी जो मेन ट्रिब्यूटरी हमने बात की, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, तो ये इंडिया से ओरिजिनेट होती है। अब इंडिया के पास मर्जी है, अगर मान के चले कल इंडिया यहाँ पे आके डैम बना दे, ठीक है, इनके सारे रिवर के आके डैम बना दे, तो पाकिस्तान के पास तो पानी पहुंचे ही ना। तो ये होता, पानी तो बहुत ज़रूरी है किसी भी एक देश के लिए सर्वाइव करने के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए सर्वाइव करने के लिए। तो इसलिए एक जल समझौता हुआ था। जल समझौता में ये हुआ था कि भाई इस नदी पे किसका कितना अधिकार है। तो ये इनके बीच में आपस में बात हुई थी, दो कंट्री के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। ऐसा आपको पता ही, इंडिया पाकिस्तान में खटपट तो चलती रहती है, इनके बीच में डिस्प्यूट चलते रहते हैं। तो कल ये पानी के ऊपर रोक लगा दे, पानी यहाँ से बंद कर दे, आगे पानी पहुँचे ही ना, तो इसको ये आगे पंगा ना हो कि मतलब पानी का अपना चलता रहता है। ट्रीटी मतलब आपस में एक समझौता हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था, इंडिया के पास कुछ रिवर्स आई थी और कुछ रिवर्स हमारी पाकिस्तान के पास आई थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द शेयरिंग फार्मूला डिवाइस आफ्टर द प्रोलॉन्ग नेगोशिएशन स्लाइस द इंडस वाटर सिस्टम टू हाफ। तो दो भागों में बांट दिया इंडस वाटर की जो पूरा सिस्टम है, जिसके अंदर सारी ट्रिब्यूटरी भी आ जाती है। तो बहुत बड़े बड़े नेगोशिएशन, मतलब बहुत बातें चलने के बाद, बहुत बहस होने के बाद उसको दो टुकड़ों में बांटा। दो टुकड़ों में कैसे बांटा, जैसे कि इसमें क्या है, द 3 वेस्टर्न रिवर्स। अगर आप वेस्टर्न रिवर्स देखिए तो यहाँ पे जो वेस्ट साइड में, जो हमारे आपके जो मतलब पश्चिमी वाली साइड में है, उसमें इंडस, झेलम और चेनाब, ये सारी पाकिस्तान के हिस्से चली गई। और जो ईस्टर्न, जो पूर्व वाली साइड है, सतलुज, रावी, ब्यास, वो हमारे इंडिया के साइड आ गए। तो ये हमारी इंडस वाटर ट्रीटी है। अब इसमें भी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, कितना मतलब गैलन पानी है, कितना क्यूबिक मीटर, कितना मतलब मिलियन क्यूबिक मीटर, ये कितना इसके पास जाएगा, उसके पास जाएगा। तो वो बहुत मतलब टिपिकल सी चीज़ें, वो आपको इतनी ज़रूरी भी नहीं, आपको यूपीएससी की पढ़ाई कर भी नहीं, और यूपीएससी में भी इतना डीप में नहीं पूछता। तो इतना ही था बस हमारे इंडस वैली, इंडस रिवर के ऊपर। बाकी इसके बारे में जो ट्रिब्यूटरी है, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज के बारे में मैं बाद में वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे।